वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। नमस्कार, ABC चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के निर्देश पर नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा कराए गए कार्यों की हुई जांच में इंटरलॉकिंग निर्माण में प्रयुक्त इंटरलॉकिंग ब्लॉक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधोमानक पाए जाने पर उन्होंने इसके लिए नगर पालिका परिषद के अवर अभियंता ओंकार पटेल को पूर्ण दोषी पाते हुए उनके निलंबन की संस्तुति शासन को प्रेषित कर दी है। इसके साथ ही उक्त कार्य पर खर्च हुए 9,11,956 रुपए की शासकीय धनराशि की क्षति की वसूली भी संबंधित अवर अभियंता से कराए जाने तथा पर्यवेक्षणीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन नहीं किए जाने का दोषी मानते हुए प्रशासकीय अधिकारी डॉक्टर शुभनाथ के विरुद्ध भी समुचित कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की गई है। प्राप्त विवरण के अनुसार गत दिवस मंडलायुक्त श्री पंत ने नगरपालिका परिषद आजमगढ़ के अंतर्गत मोहल्ला सरफुद्दीनपुर में सुरेंद्र यादव के खेत से राम अवतार के घर तक कराए गए इंटरलॉकिंग निर्माण में प्रयुक्त इंटरलॉकिंग की गुणवत्ता की जांच हेतु अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं ईओ नगरपालिका को निर्देशित किया था। जांचों उपरांत अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया कि उक्त निर्माण में प्रयुक्त इंटरलॉकिंग ब्लॉक के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का परीक्षण प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग की प्रयोगशाला में किया गया, जो अधोमानक पाया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की सोमवार से आजमगढ़ में पुलिस लाइन परिसर में समारोह पूर्वक शुरुआत हो गई है। इस दौरान लोगों को सड़क हादसों के बारे में विस्तार से बताते हुए नियमों के पालन को लेकर शपथ दिलाई गई है। जल रोका अभियान की तहत ये श्रद्धा पूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी शराब पीकर वाहन नहीं चलाऊंगा। मैं हमेशा 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का तथा कार जीप चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करूंगा। 1 माह तक चलने वाले इस अभियान में सड़क हादसों पर लगाम लगाने को लेकर तमाम कार्यक्रमों और विशेष कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। इस अवसर पर एसपी सुधीर कुमार सिंह ने कहा है कि सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम सड़क हादसे हों जिससे लोगों के जान माल की क्षति न हो। इस अवसर पर पुलिस लाइन परिसर से एक जागरूकता वाहन को भी रवाना किया गया है, जो जनपद में लोगों को नियमों के पालन को लेकर जानकारी देगा। वस्तुओं का प्रयोग करके गाड़ी चलाएं। लापरवाही से गाड़ी न चलाएं। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि 1 माह तक चलने वाले महाअभियान में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे, तमाम प्रचार प्रसार किए जाएंगे और विशेषकर चालकों को स्लाइड के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि हादसे न हो सकें। 1 माह तक चलने वाले इस महाअभियान के बाद आजमगढ़ में निश्चित रूप से सड़क हादसों का ग्राफ गिरेगा और लोगों की जान बच सकेगी। आज से पूरे भारतवर्ष में सड़क सुरक्षा माह का प्रारंभ हो रहा है
और सड़क पर चलने वालों को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए और कैसे लोग सुरक्षित रहें, इस पूरे जो अभियान चलाया जाएगा वो इसी को केंद्रित करके चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न तरह के प्रोग्राम होंगे। उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होंगे, उसमें नियमों का प्रचार प्रसार भी होगा, उसमें गोष्ठी और सेमिनार्स भी होंगी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इसके दौरान चलाए जाएंगे। विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स इस दौरान दिखाई जाएंगी ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े, ड्राइवर्स में विशेषकर जागरूकता बढ़े और ये जो सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं उससे होने वाली मृत्यु की दरों में कमी आए। अभी हमने एक शपथ भी पढ़ाई है जिसके अंदर जो दुर्घटना के होने वाले मुख्य कारण हैं उनके बारे में शपथ दिलाई गई कि हम उन चीज़ों को नहीं करेंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है 17 तारीख को जब हम इसका समापन करेंगे तो निश्चित रूप से जनपद आजमगढ़ में दुर्घटनाओं का ग्राफ गिरेगा और होने वाली मृत्यु दर की इसमें बहुत अधिक कमी आएगी। आजमगढ़ की पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे एक हुक्का बार पर छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान हुक्का बार का मालिक फरार हो गया, जबकि वहां मौजूद बड़ी संख्या में युवक और युवतियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार में मौजूद लोग बिना मास्क लगाए थे और कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन भी नहीं कर रहे थे। पुलिस ने 4 युवती समेत 27 लोगों को हिरासत में लिया है। जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा मंदिर के सामने ब्रदर्स क्लब के नाम से रेस्टोरेंट में अवैध रूप से हुक्का बार चल रहा था, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह से की गई थी। उनके निर्देश पर सीयूसीटी के नेतृत्व में शहर कोतवाली व सिधारी थाने की पुलिस की संयुक्त टीम की छापेमारी के दौरान हुक्का बार चलता मिला और काफी संख्या में लोग वहां मौजूद मिले। पुलिस की इस छापेमारी के बाद हुक्का बार में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने वहां मौजूद युवक व युवतियों को हिरासत में ले लिया। एसपी ने बताया कि हुक्का बार में मौजूद लोग कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे और बिना मास्क लगाए थे। पुलिस को देखकर हुक्का बार का मालिक फरार हो गया। हुक्का बार की तलाशी ली जा रही थी। इसमें मादक पदार्थ क्या क्या मिला है, इसकी जांच चल रही है। एसपी ने बताया कि हुक्का बार कब से चल रहा है, इसकी भी जानकारी ली जाएगी। ताज्जुब तो इस बात का है कि रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे हुक्का बार की जानकारी सिधारी थाना पुलिस को क्यों नहीं थी। देखिए, ये एक सूचना मिल रही थी कि यहाँ विश्वकर्मा मंदिर के तरह के पास में एक ब्रदर्स क्लब है, उसमें हुक्का बार चल रहा है। इस पर सीयूसीटी के नेतृत्व में कोतवाली और सिधारी थाने की पुलिस ने रेड मारी। यहाँ पर हुक्का बार चलता मिला और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं। ना तो वो मास्क लगाए हुए थे और ना हुक्के मिले हैं। हुक्के की जो नली वगैरह है वो मिली है। अभी तलाशी की जा रही है मादक पदार्थ के बारे में। निश्चित रूप से वो मिलेगा क्योंकि यहाँ बार चल रहा है और कुछ यहाँ पर महिलाएं पुरुष सभी लोग हैं और किसी ने मास्क भी नहीं लगा रखा था और जो कोविड नियमों का जो पालन है वो भी पालन नहीं हो रहा था। इस संबंध में पुलिस को देखकर जो मालिक है इसका हुक्का बार का वो फरार हो गया है। बाकी आवश्यक कार्रवाई तलाशी के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सर कि इस तरीके की चीज़ों पे सख्त रोक है हुक्का बार पे भी, उसके बावजूद देखिए सूचना मिली थी और पुलिस द्वारा उस पर छापा मारा गया और उस पर कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी दिनों से चल रहा है। देखिए, हमें आज सूचना मिली थी और आज ही ये इंटीरियर में है, थोड़ा बाहर से पता भी नहीं चलता है। तो अभी ये बात जानकारी भी की जाएगी कि कब से चल रहा था और क्यों चल रहा था। अच्छा। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने तहसील फूलपुर में स्थित दुर्वासा धाम, तहसील निजामाबाद में स्थित दत्तात्रेय मंदिर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उक्त स्थलों पर कराए जा रहे निर्माण कार्यों को देखा, साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की भी जांच की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही न करें। दुर्वासा धाम पर लोगों द्वारा बताया गया कि चौराहे से मंदिर के समीप होने के कारण आए दिन अराजक तत्व आते रहते हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने पुलिस के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अराजक तत्वों से सुरक्षा के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही तहसील निजामाबाद स्थित शीतला धाम का भी जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव कुमार, एसडीएम फूलपुर रावेंद्र सिंह, एसडीएम निजामाबाद राजीव रतन सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। होंडा कार में गुप्त रूप से केबिन बनाकर गांजा सप्लाई करने वाले तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। शहर कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 50 किलो गांजे के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर सिंह ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा उड़ीसा से भारी मात्रा में गांजा लाकर शहर में खपाने का कार्य किया जाता रहा है। मुखबिर से मिली सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने बैठौली पुल के पास से 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उनके पास से 50 किलो गांजा बरामद हुआ। एसपी आजमगढ़ सुधीर सिंह ने बताया कि अभियुक्तों के पास से तमंचा, कारतूस और होंडा सिटी कार व पल्सर बाइक भी बरामद की गई है। थाना कोतवाली पुलिस टीम और स्वेट टीम इनके दोनों की संयुक्त रूप से कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में 5 अपराधी पकड़े गए हैं जो कि गांजा तस्कर हैं और इनके पास से जो गांजा सप्लाई करने वाली गाड़ी हीरो होंडा सिटी और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं और 50 किलोग्राम गांजा इनके पास से बरामद हुआ है। इस तरह एक बड़ी सफलता है। कुछ दिनों पहले पवई थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में गांजा पकड़ा गया था और अब पुणे कोतवाली थाना क्षेत्र में गांजा पकड़ा गया है। तो जो गांजा तस्करों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें ये एक बड़ी सफलता स्थानीय पुलिस की है। सर, प्रथम दृष्टया क्या इनपुट लग रहा है इन्हीं से लिंकेड है या फिर किसी और गिरोह से ये काम कर रहे हैं? सर, देखिए ये कई तरह के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। ये वो अलग था और ये गिरोह अलग था, लेकिन ये बात जरूर पता चली है कि यहाँ पर कुछ जो भांग का लाइसेंस लिए हुए जो दुकानें हैं वो भांग की सप्लाई ना करके गांजे की बिक्री उन दुकानों पे से की जा रही भांग के, और बहुत जल्दी उनके विरुद्ध मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इनपुट मिल रहे हैं और जिस दिन वो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे उस दिन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, ये सभी तस्कर आजमगढ़ के रहने वाले हैं या फिर अन्य जिलों में भी सप्लाई करते थे या किस तरीके से? देखिए, रहने वाले तो ये आजमगढ़ के ही हैं, लेकिन ये तस्करी का काम जो है और जिलों में भी किया करते हैं। आजमगढ़ के अतौलिया थाना क्षेत्र में गोरहरपुर गांव के समीप सड़क किनारे युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पहुंची। शव की शिनाख्त 35 वर्षीय विनोद गौड़ निवासी लहन पट्टी के रूप में की गई है। बताया गया कि कल शाम से विनोद घर से बिना बताए कहीं चला गया था। घर वापस न आने पर परिजनों द्वारा रात में काफी खोजबीन करने पर भी पता नहीं चल सका। आज गोरहरपुर गांव के समीप सड़क किनारे खाई में एक लाश मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोग इसकी सूचना पुलिस को दिए। पुलिस को इसकी पहचान विनोद गौड़ के रूप में हुई जो लहनपट्टी गांव का निवासी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ बुरहानपुर ने बताया कि परिवार वालों से पता चला कि कल शाम को घर से रात 9 बजे करीब निकला और आज यह मृत पाया गया। शरीर में किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं है। पूरी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी। 8-9 बजे निकला था, फिर वापस आया तो इसके शरीर में कहीं कोई ज़्यादा चोट नहीं है। अभी देखने से इसकी डेथ हुई है, लेकिन मुख्य जानकारी पीएम होने के बाद ही पता चल पाएगा कि इसकी डेथ क्यों हुई है। 1 घंटा राष्ट्र को एक मुट्ठी समाज को अर्पित करने को संकल्पित भारत रक्षा दल द्वारा रविवार को भेदभाव छोड़ो समाज जोड़ो के नारे के साथ सामूहिक खिचड़ी भोज का आयोजन ठंडी सड़क पार्क में किया गया। भोज का आयोजन करने वाले कार्यकर्ताओं ने बताया कि स्थापना काल से ही लगातार विगत 22 वर्षों से भारत रक्षा दल हर वर्ष खिचड़ी भोज का आयोजन समाज में व्याप्त भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच की दीवार गिराने हेतु लोगों के घरों से चावल, दाल, नमक, तेल, सब्जी आदि इकट्ठा करके खिचड़ी भोज का आयोजन करता आया है। बनाता कोई है, परोसता कोई है और खाते सभी हैं। इसमें कोई किसी का धर्म नहीं पूछता, नहीं जाति। हमारे लिए मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। खिचड़ी भोज का आयोजन हमारी जितनी इकाइयां हैं ग्राम सभा, ब्लॉक, तहसील व जनपद की इकाइयों द्वारा आयोजित किया जाता है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में यह संदेश जा रहा है कि हम लोगों को बड़ी खुशी है कि अब खिचड़ी भोज का आयोजन और भी संस्थाएं अन्य लोगों के माध्यम से कर रही हैं। ऐसे कार्यक्रमों का जितना आयोजन बढ़ेगा समाज को उतनी ही मजबूती प्राप्त होगी। सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों के खिलाफ अभियान भाषण से नहीं, कर्म और कार्यक्रमों से होता आया है और यह कार्यक्रम उसी से संबंधित है। जैसा कि आप सबको विदित है, सामाजिक सद्भाव, छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के लिए भारत रक्षा दल अपने स्थापना काल से ही
जाति तोड़ो समाज जोड़ो अभियान का शुरुआत के तहत खिचड़ी भोज का आयोजन करता है। हम लोगों से एक मुट्ठी चावल, दाल, सब्जी, आलू वगैरह लेके खिचड़ी भोज कर रहे हैं। और इस साल का खिचड़ी भोज थोड़ा सा और अलग है, क्योंकि ये जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं ये पार्क, आजमगढ़ के मंडल मुख्यालय का पार्क, लेकिन आप सबको पता होगा ये ऐसा स्थान था जहाँ पे एक आदमी पैर नहीं रख सकता था। पिछले 1.5 महीने से भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता रोज 2.5 घंटा यहाँ श्रमदान और समय दान करके इस जगह को यहाँ खाना खाने लायक आज बना दिए हैं। एक तरह से आईना दिखा रहे हैं हम लोग जिम्मेदार लोगों को। तो इसलिए इस स्थल पे भी दिखाने का प्रयास था कि ऐसा हो सकता है अगर संकल्प शक्ति हो। अगर आज हम लोगों की व्यवस्था 800 से 1000 लोगों की है। अब तक 200-300 लोग खा चुके हैं और 3 बजे तक हम लोग चलाएंगे। 1000 लोगों की व्यवस्था किया है। समाज में क्या संदेश देने को? खिचड़ी भोज से संदेश तो मेरे समझ से खिचड़ी का मतलब होता है मिक्स, और जहाँ कोई न छोटा है, न कोई बड़ा है, न जाति है, न मजहब है, न संप्रदाय है। अगर एक साथ इकट्ठा लोग बैठ गए, खा पी लिए, तो वही खिचड़ी का मकसद पूरा हो जाता है। शायद हमारे पुरखे पुरानियों ने खिचड़ी का त्यौहार इसीलिए बनाया था। मंडलीय अस्पताल के सर्जन डॉक्टर संतोष गुप्ता पर आंत के ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। आरोप तो यह भी है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही मरीज की मौत हो गई। इतना ही नहीं, अपने आप को डॉक्टर के मौसी का लड़का बताने वाले दलाल ने इस ऑपरेशन के लिए 35,000 रुपए लिए थे। आरोप लगाने वाले शख्स रामकेश पुत्र सुराली, ग्राम बहोरी, फतेहपुर थाना बिलरियागंज के निवासी है। सोमवार के दिन पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसकी पत्नी भानुमति की आंत का ऑपरेशन 26 दिसंबर 2020 को डॉक्टर संतोष गुप्ता ने किया था। 7 जनवरी को बिना टाका काटे ही डॉक्टर ने घर भेज दिया। घर पर पत्नी की हालत बिगड़ती चली गई, जिसके चलते 11 जनवरी को दोबारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 14 जनवरी को उसकी मौत हो गई। पीड़ित का आरोप है कि ऑपरेशन के लिए अपने आप को डॉक्टर के मौसी का लड़का बताने वाले दलाल ने इस ऑपरेशन के लिए 35,000 रुपए दिया था। जब हमने भूपेंद्र गुप्ता पुत्र मोतीलाल गुप्ता, ग्राम बहोरी, फतेहपुर के नाम बिलरियागंज थाने में लिखित तहरीर दी तो हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीड़ित पत्नी का दाह संस्कार करने के बाद डंडी और घंट के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और डीएम को प्रार्थना पत्र देकर जान माल की सुरक्षा के साथ ही आरोपी भूपेंद्र और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया। हुआ आपके साथ? हमारे साथ हुआ सर, ऑपरेशन में डॉक्टर साहब गलती कही देना, धोखाधड़ी सर। कहाँ ऑपरेशन करा रहे थे, किस चीज़ का? ये सदर में क्या ना है आंत का, बिना टाका कटे हुए सर भेज देना घरे डॉक्टर साहब। भूपेंद्र गुप्ता के हम देते रहनी पैसा, हम सोचत ना रहनी कि डॉक्टर के ना हाथे जात हुई पैसा, वो अपने खा गई ना पैसा, डॉक्टर कही देना लापरवाही सर। भूपेंद्र गुप्ता उनके मौसी की लड़का हो गया, दलाल हमें। कितना दिए? उनको 35,000 दिए सर। क्या ऑपरेशन था? आंत का सर, आंत का सर। ऑपरेशन किए कि नहीं? ऑपरेशन किए सर, मगर जहाँ से ऑपरेशन रहल वहाँ से भी लैटरिन आवत रही है, बगल से भी आवत रही है, यहाँ से भी आवत रही है। अच्छा, तो मतलब आपका आरोप है कि ठीक से ऑपरेशन, पैसा न मिलने पर ऑपरेशन नहीं किया? ऑपरेशन नहीं किए सर ढंग से। 3-4 दिन बाद हम फिर दोबारा लेके आई नहीं, देखा था लैटरिन आवत है। डॉक्टर साहब से बोलनी पास लेके आए हैं? हाँ सर। क्या कारण है? कारण सर यही है कि ये दाग लिए हैं, अपनी पत्नी का दाग लिए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर हमारा अन्याय हो जाए सर। किस चीज़ का न्याय चाहते हैं, किस तरह का न्याय चाहते हैं सर? हमारे जो परिवार मरी है, ठीक है, कुछ अन्याय उनके साथ हो जाए। डॉक्टर कार्रवाई चाहते हैं? हाँ सर, दलाल के ऊपर सर। डॉक्टर को सर हम नहीं दिए पैसा, 1 रुपये नहीं दिए हैं, सिर्फ दिए हैं दलाल भूपेंद्र को, उनके मौसी की लड़का के। किसके कहने पे दिए हैं? हम तो सर किसी कहने पे नहीं दिए हैं, वही बोला कि हम उनके मौसी का लड़का है, वही रहता अस्पताल में, बोला कि हम उनके मौसी के लड़के हैं, हमको पैसे दे दो। अपनी